और ये अक्षय तृतीया जो है, तो अक्षय तृतीया के दिन पुराणों में बहुत बार आ चुका है कि अक्षय तृतीया दिन क्या क्या हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन मतलब कुछ क्या, मतलब ऋषि मुनियों लोगों ने अथवा बहुत राजा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या क्या किया है इसके बारे में वर्णन आता है। तो पहला ऐसा है, पुराण में आता है, ये जो विष्णु भगवान का जो दशावतार है, विष्णु भगवान का जो दशावतार है, 10 अवतार है, उस 10 अवतार में छठवें अवतार मतलब 6 नंबर में आया हुआ जो अवतार है उसको परशुराम अवतार कहते हैं। वो परशुराम अवतार जो है वो भी अक्षय तृतीया के दिन अवतार हुआ है। मतलब जो भगवान का जो अवतार हुआ है वो विशेष दिन ही अवतार होता है, ऐसा वैसा दिन भगवान का अवतार नहीं होता है। तो अगर अक्षय तृतीया के दिन परशुराम भगवान का अगर अवतार हुआ है तो बहुत ही विशेष है, ये तो सिद्ध हुआ है, अभी सिद्ध हो गया है। ठीक है। और दूसरा विषय ऐसा है, पुराणों में बताया गया है अक्षय तृतीया के दिन कृतयुग का प्रारंभ हुआ है। बहुत सारे लोगों का मानना है त्रेता युग का भी अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ हुआ है करके। ये भी मतलब अगर युग का अगर प्रारंभ होना, जिस दिन प्रारंभ होना वो महत्वपूर्ण रहेगा भगवान के संकल्प के अनुसार, ब्रह्मा जी के संकल्प के अनुसार अगर वो रहता है तो विशेष ही रहता है। वो अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ हुआ है त्रेता युग का और कृतयुग का। ये हो गया बात, मतलब अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं अभी बता रहा हूं आपको लिए, इसलिए ये सब हुआ है। और अक्षय तृतीया कहाँ कहाँ मनाते हैं? अक्षय तृतीया जो है विशेष करके भारत देश में मनाते हैं, वो भी जो हिंदू संप्रदाय को मतलब मानते हैं, वो हिंदू संप्रदाय लोग अक्षय तृतीया को मतलब मनाते हैं, त्योहार को मनाते हैं। और जैन लोग जो है, जैन संप्रदाय के लोग जो है वो तो बहुत ही विशेष करके अक्षय तृतीया को मानते हैं और उस त्योहार को बहुत बड़ी प्रमाण से वो त्योहार को मनाते हैं, उसका आचरण बहुत ही विशेष करके आचरण करते हैं। ये विशेष बात है। और अक्षय तृतीया जो है उसको आखा तीज ऐसा बोला जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज बोला जाता है क्योंकि जो खेती करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग अक्षय तृतीया के दिन वो बीजारोपण करते हैं, खेती का काम शुरू करते हैं। क्योंकि जो अक्षय तृतीया है उस दिन प्रारंभ करने से हमको मतलब बहुत सारा हमको सुख धन धान्य प्राप्त होगा, ये मतलब पुराणों में भी बताया गया है, इतिहास भी गवाह है और वो अनुभव भी है। इसलिए खेतों का काम भी उसी वक्त किया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। और ये जो धूप का समय है और धूप का समय जाने के बाद उस बारिश का समय आता है, वर्षा का समय आता है, ये जो अंतर है उसी के बीच में ये अक्षय तृतीया आता है। इसलिए आखा तीज करके अक्षय तृतीया का वो त्योहार मनाते हैं, खेती वाले लोग मनाते हैं। और अक्षय तृतीया जो है इसका शब्द का मैं अर्थ अभी आपको बताता हूं। क्षय मतलब नाश होना, क्षय मतलब नाश होना। पृथ्वी के ऊपर कोई भी एक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति कुछ भी उत्पन्न होता है तो उसका विनाश निश्चित होता है, लेकिन उसको क्षय बोलते हैं। ठीक है। तो अक्षय ये जो शब्द है, जिसका विनाश नहीं होता है उसको अक्षय बोला जाता है, जिसका नाश होता है उसको क्षय बोला जाता है, और जिसका नाश नहीं होता है उसको अक्षय बोला जाता है। इसलिए ये जो दिन है
ये जो दिन है अक्षय तृतीया जो है, इसलिए उसको अक्षय तृतीया बताया जाता है कि आ अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आचरण करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं, जो भी कुछ आप अच्छा प्रॉपर्टी या अच्छा वस्तु पदार्थ या धातु संबंधी जो कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, वो अक्षय हो जाता है। अक्षय होना, इसका अर्थ, दूसरा अर्थ भी ऐसा है, नाश नहीं होना और वृद्धि होना। ये भी एक उसका अर्थ बताया गया है शास्त्रों में। इसका कैसा सिद्ध करते हैं? जैसा वैशाख मास शुक्ल पक्ष का तृतीया, ये जो है चंद्र का बढ़ता बढ़ता दिन है। चंद्रमा में कला रहते हैं, वो जो कला जैसा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक ये कला बढ़ते 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 जाते हैं, एक एक कला बढ़ता है। और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये कला न्यून होता जाता है, कम होता जाता है। ये जो तृतीया जो है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया जो है, या तीसरा कला के आधार में तृतीया तिथि आती है चंद्रमा के अनुसार। ये बढ़ाने वाला, बढ़ने वाला, ऐसा उसका अर्थ है। इसीलिए अक्षय तृतीया विशेष करके बढ़ाने वाला और नाश नहीं होने वाला, ऐसा सब, ये सब होने के कारण अक्षय तृतीया करके उसका नाम पड़ा है, अक्षय तृतीया करके उसको बोला जाता है। ये विषय है। और जैन लोगों का संप्रदाय में 24 नंबर के जो अभी स्वामी जी है, जैन स्वामी जी है, उनका दीक्षा लिया हुआ दिन भी अक्षय तृतीया है। और उन्होंने उपवास किया था, 1 वर्ष तक उन्होंने उपवास किया था। तो उपवास का अंत्य जो है, मतलब उन्होंने अन्न ग्रहण किया, आहार ग्रहण किया, वो दिन है अक्षय तृतीया है। ये भी है। और नेपाल के भाग में, भारत देश में जो नेपाल है, नेपाल के भाग में अक्षय तृतीया तो बहुत ही मतलब उच्च स्तर में उसका आचरण किया जाता है। मतलब कि सामूहिक विवाह हो या कुछ बहुत सारे लोगों को दान करना हो, बहुत कुछ अच्छा काम करना हो, ये सब जो है विशेष करके वो अक्षय तृतीया के दिन के लिए राह देखते रहते हैं। जब भी जैसा ही अक्षय तृतीया आता है, दिन आता है, वो बहुत सारे काम, बहुत सारे अच्छे कर्म उस दिन वो करते हैं। कोई भी मुहूर्त नहीं देखते हैं, कोई भी पंचांग नहीं देखते हैं, बस अक्षय तृतीया दिन उतना वो मतलब वो दिन को पकड़ के वो बहुत सारे, बहुत ही अच्छा काम नेपाल में बहुत ही बड़ी प्रमाण में किया जाता है, वहां पर करते हैं वहां पर लोग। और एक विशेष बात है, पुराण में आता है, आप सभी को मालूम होगा, जैसा महाभारत में पंच पांडव जो है, पंच पांडव और द्रौपदी वो वनवास में थे। उस वक्त जो है उनको अतिथि सत्कार करने के लिए थोड़ा तकलीफ हुआ था उनको, क्योंकि हाँ, दुर्वास ऋषि उनको परीक्षा करने के लिए वो वहां पर आए थे। 60,000 शिष्य लोगों के साथ वो वहां पर उनको पंच पांडव जहां पर वनवास करते हुए जहां पर ठहरे थे, वहां पर वो लोग आए परीक्षा करने के लिए। लेकिन मतलब उनका नियम ऐसा था, अतिथि मतलब उनका नियम ऐसा है, मतलब धर्म में ऐसा बताया गया है पहले से ही। अभी कलयुग में, वर्तमान परिस्थिति में उसका थोड़ा आचरण करना थोड़ा सा कठिन है। अभी भी बहुत सारे लोग आचरण कर रहे हैं, क्योंकि कैसा, अतिथि सत्कार, अतिथि भोजन होने के बाद ही वो अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, ऐसा नियम है। मतलब जो पंच महायज्ञ बोला जाता है, वो पंच महायज्ञ में ये भी एक यज्ञ है, अतिथि का सत्कार करना, अतिथि का भोजन करवाना,
उसके बाद स्वयं प्रसाद लेना, भोजन ग्रहण करना, अन्न ग्रहण करना जो है, ये पंचयज्ञ महा होने के बाद भी ये करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा सा कठिन है, फिर भी करने वाले लोग हैं भारत देश में, बहुत सारे लोग हैं। हमने बहुत सारे लोगों को मैंने देख चुका है। ऐसा ही वनवास में जो पंच पांडव थे, पंच पांडव, उनका भी नियम ऐसा ही था कि अतिथि सत्कार, अतिथि भोजन होने के बाद भी वो प्रसाद लेते थे। लेकिन उनको वो भी कष्ट हो गया, उनका वो जो खाद्य पदार्थ होता है, जो अन्न होता है, उसको वो सब धान्य संग्रह करना, उसको बनाना, पकाना, वो भी उनको मुश्किल हो गया, बहुत ही कठिन हो गया। इसलिए उन्होंने कृष्ण परमात्मा को याद किया और उनका स्तुति किया और उनको बहुत प्रशंसा करके प्रार्थना किया। उसके बाद कृष्ण स्वतः भगवान कृष्ण परमात्मा वहां पर आ पहुंचे। उनके सामने उन्होंने बताया, हमको बहुत बहुत कष्ट है, हम अतिथि सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको बहुत समस्या हो रही है, इसलिए हमको कुछ ऐसा कीजिए को अतिथि सत्कार हम कर सके। ये सब बोलने के बाद कृष्ण परमात्मा ने जो सूर्य के पास था, अक्षय पात्र बोलते हैं उसको, वो अक्षय पात्र द्रौपदी को कृष्ण ने दिया। उसके बाद दुर्वासा महर्षि जी का उनका एक बार वो परीक्षा हो गया। तो ये वनवास में है पंच पांडव, तो ये कैसे अतिथि सत्कार करेंगे? ये पकाने वाले बहुत सारे लोग चाहिए, 60,000 शिष्य लोग हैं, और वो स्वयं दुर्वासा महर्षि है। उनका तो क्रोध जो इतना बहुत है, कभी भी किसी के सुनते नहीं। उनको तो बोलना मालूम है, करवाना मालूम है, सुनना मालूम नहीं, ऐसा वो दुर्वासा महर्षि थे। तो स्वयं 60,000 शिष्य लोगों के साथ परीक्षा करने के लिए, वो भी वनवास में, ये तो अगर राजा का आश्रय है, राज्य है, सब सुविधाएं हैं, तब तो कर सकते हैं। तो ये जो अभी वनवास में है, कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो परीक्षा करने के लिए आ गए। आने के बाद उनके पास अक्षय पात्र था, लेकिन उनको मालूम नहीं था। वो आए, आने के बाद उन्होंने बोल दिया, हम आए हैं, हमको अतिथि सत्कार होना चाहिए, भोजन का व्यवस्था होना चाहिए, और हम नदी पर जाएंगे, तट पर जाके हमारा जो भी स्नान संध्या अनेक जप तप अनुष्ठान जो भी है, हम पूरा सब पूरा करके हम यहाँ पर भोजन के लिए, प्रसाद पाने के लिए हम आ जाएंगे करके उन्होंने, दुर्वासा महर्षि ने बोल दिया। बोलने के बाद वो निकल गए। तो यहाँ पर जो अक्षय पात्र था, अक्षय पात्र रखे, वहां पर वो प्रार्थना करने लगे। द्रौपदी जी माता जी ने प्रार्थना करने लगे, इतने सारे लोग आए हैं, दुर्वासा महर्षि जी आए हैं, तो इनको सभी लोगों का भोजन की व्यवस्था होना चाहिए, आप आशीर्वाद कीजिए। उन्होंने करके प्रार्थना किया। उसके बाद पूरा जितने लोग आए थे, उतने लोग, वो सभी, उनको जितना लगेगा उतना खाद्य पंच पकवान भक्ष्य भोज्य पदार्थ पूरा कुछ ही क्षणों में अक्षय पात्र से वो पूरा वहां पर सिद्ध हो गया। और वो सब लोग आए, शिष्य लोगों के साथ दुर्वासा महर्षि आ गए। वो आने के बाद वहां पर सब जो भी मतलब पात्र रखना था, वो पात्र रखा गया। वहां पर सभी परोस गया, परोसना करना जो भी था सब किया। सब होने के बाद सभी लोगों का भोजन भी हुआ और सब लोग संतृप्त भी हो गए। दुर्वासा महर्षि भी संतृप्त हो गए। ये होने के बाद उनको मन में एक संशय हो गया, शंका आ गई उनको, ये इतने सारे लोगों को इतने कम समय में इतना सारा ये भक्ष्य पंच पंच परमान्न भक्ष्य इतना सब ये कैसा उन्होंने किया? उनको ऐसा प्रश्न मन में आ गया। तो बाद में वहां पर आके उन्होंने पूछा, बहुत अच्छा हो गया और हम संतृप्त है और आपका शुभाशीर्वाद हो, ऐसा हो वैसा हो, सब आशीर्वाद दिया, सब किया। सब होने के बाद उन्होंने पूछा, ये इतना कम समय में आपने ये सब कैसा किया? उसके बाद उनको पता चला कि ये जो हमको कृष्ण परमात्मा ने, कृष्ण भगवान ने हमको अक्षय पात्र दिया है, तो अक्षय पात्र के कारण ये सब पूरा ये जो सब कार्य है, हमारा कार्य सिद्ध हो गया और आपका आशीर्वाद भी हमको मिल गया।
ये बताने के बाद ठीक है करके उन्होंने आशीर्वाद देके चले गए। ये जो अक्षय पात्र दिया कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को, पंच पांडवों को, जो वनवास में कृष्ण भगवान ने जो अक्षय पात्र दिया, वो भी अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने दिया है। ये विषय ऐसा है, अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जो भी पुण्य कार्य करते हैं, पुण्य कार्य मतलब सभी लोगों को अन्नदान करना, ये बहुत ही मतलब पुण्य का कर्म कहा गया है। ऐसा वो अक्षय तृतीया के दिन ये सब हो गया। और महर्षि व्यास, आप सभी को मालूम होगा, महर्षि व्यास उन्होंने गणेश भगवान जी के अमृत हस्त से पूरा महाभारत जो महाकाव्य है वो सब लिखवाया। महर्षि व्यास जी ने वो सब वहां पर गणेश जी भगवान के अमृत हस्त से पूरा महाभारत महाकाव्य जो है वो सब उन्होंने लिखवाया। वो भी जिस दिन शुरू किया वो भी दिन अक्षय तृतीया था। मतलब उसका ऐसा अर्थ है, ऐसा मतलब है, अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी अच्छा कार्य शुरू करते हैं वो पूरा अंत तक, मतलब जो भी हमारा साध्य होता है, हमारा जो एक उद्देश्य होता है, वहां तक पूरा जाके वो कार्य सिद्धि होता है, समाप्त पूरा हो जाता है। यह अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष महत्व है। और एक अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, जब कार्तिक मास में ये चारों धाम जो है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, ये सब जो है कार्तिक मास दिवाली होने के बाद देवस्थान और मुख्य द्वार को पूरा बंद किया जाता है। वहां पर वो हिम का, बर्फ का वृष्टि बहुत होता है, वो बंद किया जाता है। लेकिन मकर संक्रांत होने के बाद जब नया संवत्सर आता है, नया संवत्सर आने के बाद जो मुख्य द्वार और भगवान का पहला दर्शन और भगवान का मंदिर का गर्भागार बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं, जो उसका जो मंदिर का दरवाजा खोलना होता है वो भी अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। ये विशेष, बहुत ही विशेष बात है। मतलब अक्षय तृतीया के दिन बहुत मतलब भगवान के संबंध में, कार्यों के संबंध में, पूजा पाठ अनुष्ठान के संबंध में, दान करने का संबंध में, कुछ लेन देन करने का संबंध में, ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो अच्छे कर्म बोला जाता है वो वेद के धर्म के अंतर्गत है और बहुत सारे लोगों का अनुभव के अनुसार है। वो ऐसा बहुत सारे काम, बहुत सारे आचरण विशेष करके अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। और भी एक विशेष है, अगर वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि में, ये ज्योतिष के हिसाब के बारे में बोल रहा हूं मैं, अगर सोमवार आता है और भी बहुत उसका मंगलमय और बहुत ही फलप्रद, बहुत ही सिद्धि देने वाला, फल देने वाला, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। उसके बगैर और भी एक विशेष है, अगर अक्षय तृतीया के दिन सोमवार आता है, उसी दिन अगर रोहिणी नक्षत्र आता है तो और भी बहुत उसका फल और बहुत ही विशेष शुभ करके, मंगल करके उसको माना जाता है। ये भी एक बहुत विशेष बात है।